यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, लगाए नारे। महंगाई, बिजली बिल, कृषि कानून व अधिवक्ता कानून को लेकर किया प्रदर्शन। लखनऊ विधानसभा में कल करेंगे प्रदर्शन। दोहरी घाट में लखनऊ जाने के लिए जुटे सैकड़ों सपा कार्यकर्ता। नवल किशोर शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में लखनऊ में करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन और लगाए नारे। महंगाई, बिजली बिल, कृषि कानून व अधिवक्ता कानून को लेकर किया प्रदर्शन। लखनऊ विधानसभा में कल करेंगे प्रदर्शन। दोहरी घाट में लखनऊ जाने के लिए जुटे सैकड़ों सपा कार्यकर्ता। झंडा का लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली प्रदर्शन। हमारा मुख्य उद्देश्य है लखनऊ मुख्यमंत्री आवास कल पहुंच करके मुख्यमंत्री जी को एक संबोधित ज्ञापन देना। उस नाते हम आज ही निकल रहे हैं अपनी तैयारी के साथ, और हम साथी आप सभी से चाहेंगे कि हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको हम, ताकि हम इन लोगों की बातें लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करें और उन पर वो विचार करें। अन्यथा जनता बदलाव चाहेगी, बदलाव करेगी तो कोई सत्ता से लंबे समय तक नहीं टिकता अगर वो माताशाही करता है, मनमानी करता है। 2027 की क्या तैयारी है? 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सड़क से सदन तक अभी से ऐलान कर दिया है। जैसे कि 2 दिन पहले शिवपाल यादव जी का बयान आया, राष्ट्रीय महासचिव जी का, हम उसी के संघर्ष, उन्हीं के आदेश के संघर्षों पर चलने का कार्य कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का हाल ही में आएगा। देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को चेहरा प्रस्तुत कर करके और योगी जी ने क्या किया, योगी जी कितने पहले से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ये सभी लोग जानते हैं। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। कुर्सी पर बैठने के लिए वो पहले के पास खुद का संगठन था। वो हमेशा बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ाया करते थे, बीजेपी को हराया करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो दर्द जो है उनका खुद अपना दर्द है, अपने दर्द को छुपा करके दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनका खुद उनसे दर्द है। और यहाँ तो हमारे राज्य अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जनता तैयार है। जैसा कि हमारे राज साहब ने बताया कि 37 सीटों लोकसभा में निकली हैं, उसके अनुसार हम विधानसभा में बहुमत में पहुँचे हुए हैं। उसी चीज़ को और रगड़ करके मेहनत करना है। और अभी से हमारी पार्टी के कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे 6 महीने बाद से, तो हमें काम करने में आसानी होगी। जो भारतीय जनता पार्टी है वह जानती है कि जो छात्र सभा से नेता खड़ा होता है वह सवाल करना जानता है, क्योंकि वह नेता पढ़ा लिखा खड़ा होता है। और यह भारतीय जनता पार्टी सवाल करने से डरती है, इसलिए छात्र सभा की इलेक्शन नहीं कराती है, क्योंकि जो छात्र सभा से नेता खड़ा होगा वो नेता पढ़ा लिखा खड़ा होगा। आज आप लोग की किस तरह की ये यात्रा निकल रही है? जैसे कि यात्रा जो है यह इसलिए निकल रही है कि जो तानाशाही चल रहा है, जो अधिवक्ता सभा पर या जो कानून व्यवस्था लाया जा रहा है। जैसे कि सरकार, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले एक कृषि कानून लाया था, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे क्या मास्टर स्ट्रोक है जो 3 कृषि कानून लाए। और कुछ ही समय के बाद जब हमारे देश में किसान लोग आंदोलन पे उतरे और अपने देश का सबसे बड़ा आंदोलन के 11 महीना 19 दिन तक का, उस आंदोलन से इस देश के प्रधानमंत्री को भी अपना घुटना टेकना पड़ा और 3 कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। उसी का पैगाम हम लोग दिखाने के लिए फिर इस धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं कि जैसे कृषि कानून को वापस उनको लेना पड़ा है, वैसे जो इस तरीके का जो तानाशाही कर रहे हैं, इस तरीके से जो हमारे व्यवहारिक में और चाहे हमारे जो बिल ला रहे हैं उसको हटाएं, अन्यथा हम लोग आंदोलन फिर आरंभ करेंगे। डबल इंजन सरकार है हमारी। जो बिजली की व्यवस्था है 7,810 मेगावाट बिजली किसने के बाद जो है 15,792 मेगावाट बिजली किसने बढ़ाया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ाया था, और उसी के बल पर सरकार चल रही है, बिजली व्यवस्था चल रही है। उसके बाद भी अव्यवस्था फैली हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या, किसके लिए क्या नहीं किया? जो व्यवस्था विकास की जो यह एक्सप्रेस वे है, जो 102 है, 108 है, हम लोग कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर सरकार आई थी कि काला धन ला देंगे, काला धन आया, 15 लाख खाते में आया। जो विजय माल्या के 2-3 दिनों में जो वहाँ राइज कर रहे हैं इनके इशारे पे, जो अभी शिवन विजय पे बात करने के लिए गए थे मोदी जी, उस मुद्दे पर बात किए। उस मुद्दे पर इन्होंने वो सिर्फ तेल और गैस और जो है हथियार पे बात किया, और जिस मुद्दे पर जो है वहाँ के हमारे यहाँ के लोग सिरा जा रहा है, वहाँ उनके जलील किया जा रहा है, उसके मुद्दे पर बात नहीं की। बिजली को लेकर क्या कहेंगे आप? बिजली को लेकर क्या कह रहे हैं? बिजली के लिए तो जो इनके भ्रष्टाचार है। बिजली में जो बिल 200 आती थी वो 2,000 3,000 आज गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, लोग रो रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो
घाटापुर, करछना, टाटा, ओबरा, हरदुआगंज में जो बिजली के प्लांट चलाए थे, उस प्लांटों के लोग सही वो नहीं व्यवस्था दे रहे हैं और नहीं तो महंगाई बढ़ा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, इस पर क्या कहेंगे हम? अरे समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में आई थी, अभी इनको लंगड़ा बना दिया है। अभी लोकसभा जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लंगड़े प्रधानमंत्री हैं। अभी हमारे एक रिश्तेदार थे, कह रहे थे इस बार अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होगा, लोग कहना कि इस बार जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम गड़बड़ ना हो, और गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो जो वहाँ हुआ है, कहना है कि मिल्कीपुर में तो उनकी जो वो डलहौजी की नीति, हड़प नीति, हम लोग गए थे चुनाव में, हड़प लिया गया, सबको डंडे से पीट के भगा दिया गया और सारे अधिकारी 6 महीने जितने दिन चुनाव स्थगित था उन दिनों में वहाँ अधिकारी फिट किए गए और मीडिया को भी कैप्चर किया गया। मतलब आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम लोग वहाँ थे और सबको कैप्चर करके चुनाव को जो है हाईजैक कर लिया गया, जिससे जो हड़प लिया गया। ये हड़प वाली जो नीति है वो एक चुनाव था। पूरे देश, जब प्रदेश में चुनाव होगा तो अपने आप ये लोग चले जाएंगे। तो भविष्य में जो जब चुनाव होगा तो उसके लिए क्या रणनीति होगी आप लोग? 2027 की रणनीति इनके कर्मचारी है, जो इनके मुट्ठी पर कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी उस समय फेल हो जाएंगे और जनता जो है उनसे आगे निकल जाएगी। क्योंकि कर्मचारी जो वहाँ एक चुनाव था तो उस चुनाव में इन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को फिट कर दिया। लेकिन पूरे प्रदेश में इनके अधिकारी नहीं फिट हो पाएंगे, तो पूरे प्रदेश में इनके अधिकारी नहीं फिट हो। जो समाजवादी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग और पूरी जनता, अगर ये पिछड़ी और दलित सारे जो वर्ग के लोग हैं समाजवादी पार्टी को लाएंगे और राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? अरे आपको नहीं लग रहा है? आपको लग नहीं रहा है कि 37 सीट लाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में? ये तो एक नमूना था जो हड़प लिए कि हम दिखा के हम लोग सबको हतोत्साहित करेंगे, सबको गुमराह करेंगे कि हाँ हमने जीत लिया, अब आगे की लड़ाई लोग न लड़े। आगे लड़ाई तो हम लोग एकदम चौतरफा लड़ेंगे और जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप युवा हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि